डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका और उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे इस कोरोना महामारी के अंदर में। अपने घर में रहिए, हाथ धोते रहिए। दोस्तों, आज एक वीडियो में बनाने वाला हूं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के बारे में। तो देखिए, मेरे एक व्यूवर थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि येड़ा के अंदर में जो है निकली हुई है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इसके डिटेल में, तो वो आप में ही दे सकते हैं, जो कि है प्रधानमंत्री आवासीय योजना। तो ये जो येड़ा ने जो स्कीम निकाली है, ये भी जो है स्कीम नहीं है बेसिकली, ये फ़िलहाल तो जो है डिमांड सर्वे है। इसका मतलब ये है कि वो अभी जो है सर्वे करेंगे कि कितने लोगों को जो है मकान चाहिए इस स्कीम के अंदर में। उसके बाद में जो है वो ड्रॉ निकाला जाता है, उसके बाद में जो है वो चीज़ दी जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जान लेते हैं। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए, सब्सिडी वगैरह क्या मिलती है, इसमें कितने का जो है मिलता है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह है, तो वो आप जो है मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इसकी थोड़ी बैकग्राउंड में हम देख लेते हैं। सन 2001 में क्या हुआ था कि जब सेंसस हुआ था, जो जनगणना होती है, उसमें हमें ये पता लगा था कि 72% जो आबादी है भारत की, वो जो है गांव में रहती है और 28% जो है आबादी हमारी शहरों में रहती है। उसके बाद में 2001 से लेकर के 2007 आ गया, उसमें जो है एक कमेटी बनी और उन्होंने जो है इस चीज़ को देखा कि हम जो है कैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, कैसे जो है हर किसी के पास में घर हो जाए। तो उन्होंने जो है कुछ गाइडलाइंस, कुछ पॉलिसी सेट की, तो वो जो है चलती रही, उसमें कुछ अमेंडमेंट आती रही जैसे जैसे सरकार आई। तो उसके बाद में सन 2014 में जब जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है सरकार आई थी, तो उन्होंने जो है इस पर काम किया और सन 2015 में जो है इसको लागू कर दिया गया। और इसका जो टारगेट है वो 2021 तक का रखा गया था, जो कि अब एक्सटेंड कर दिया गया है 2022 तक का। तो इसमें जो है इसका जो स्लोगन दिया गया वो दिया गया है हाउसिंग फॉर ऑल, हैशटैग जो इसमें चलाया जाता है। और ये इसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है अफोर्डेबल हाउसिंग, जो सबको मिल सके, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है कि हर किसी के पास में घर हो। तो इसमें कुछ शर्तें हैं, उसमें गाइडलाइंस दी गई हैं। उसी के रिगार्डिंग में जो है येड़ा ने जो है जो प्राइवेट बिल्डर होते हैं उनके साथ में पार्टनरशिप की हुई है। ये पूरे भारत में लागू है। तो जहाँ कहीं भी कोई अथॉरिटी है, जैसे डीडीए ने भी अभी जो फ्लैट निकाले थे फरवरी के अंदर में, जनवरी में, तो उसमें क्या था, उसमें भी जो है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो है लागू की गई थी, जिनको हम EWS के अंतर्गत मान लेते हैं। तो 2015 में लागू होने के बाद में इसका जो टारगेट रखा गया था, उसका 2 करोड़ घरों का जो है टारगेट रखा गया था कि या तो सरकार जो है उनको बनाएगी, या जो लोग ज़रूरतमंद है उनको जो है बनाने में मदद करेगी। तो अगर मैं अभी का स्टेटिक्स की बात करूँ तो 1.5 करोड़ मकान जो है अभी तक बन चुके हैं जनवरी 2019 तक। ये मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। इसमें जो कि 2 स्कीम हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना में आती है। एक आती है रूरल यानी कि गाँव में, और एक आती है जो अर्बन वाली है, जो शहरी में आती है। तो ये जो येड़ा में जो निकली हुई है, ये शहरी के अंतर्गत में है। तो देखिए, इसका जो आप फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये अभी जो है एक सर्वे किया गया है कि किसी को मकान चाहिए और कौन कौन एलिजिबल है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। जो क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए, कितने प्राइस रेंज तक का ये हो सकता है, ये सब जो है वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए, आप क्या करेंगे, उस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। उसकी लास्ट डेट जो है मैं बता देता हूँ आपको, 31 मई 2021 है। शाम को 5 बजे तक जो है आपने जो है उसके काउंटर पे जाकर के जमा कर देना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वैसे तो ये जो है बंद है, ठीक है। जो अभी जो प्लॉट्स निकले हुए थे येड़ा के अंदर में, उन्होंने तो इसका ड्रॉ टाल दिया है, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है अपनी वेबसाइट पे। इसका जो है नोटिफिकेशन वहाँ पे डाल दिया है, जिसका कि कोई मतलब नहीं बनता है। ये इसमें देखिए, आपको 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी लगाना पड़ेगा, तभी जो है आपका जो है ये माना जाएगा स्कीम में रजिस्ट्रेशन। उसमें ये फॉर्म आप देख लीजिए। बाकी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले एक स्कीम पूरी नहीं हुई है और दूसरी इन्होंने चालू कर दी है। हालांकि ये पहले से ही इसमें जो है चालू है, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया था, जो कि मैं बताया 22D के अंदर में जो है सेक्टर 22D जो है, वहाँ पर मैंने आपको फ्लैट्स भी दिखाए थे। हालांकि डिटेल वीडियो नहीं बना पाया मैं उसकी, क्योंकि वहाँ पर जाने का मेरे को रास्ता नहीं मिला। अदरवाइज़ मैं जो है उसकी क्वालिटी भी आपको वहाँ पर दिखा पाता कि किस तरीके के वो हाउसेस हैं। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो ये 30 स्क्वायर मीटर का जो है एरिया दिया जाता है, बेसिकली इससे ऊपर रहता है। अगर मैं रूरल की बात करूँ तो वहाँ पे 90 स्क्वायर मीटर रहता है, और शहरों का जो है 30 से 60 के बीच में हो सकता है। ये 60 स्क्वायर मीटर तक का आप जो है मिल जाएगा आपको। इसकी जो प्राइस रेंज की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम जो इसकी जो सीलिंग वैल्यू रखी गई है वो 45 लाख रुपये से ऊपर का जो है ये हाउस फ्लैट जो है नहीं दिए जा सकते, इससे नीचे के ही होंगे। अगर इसमें कम से कम कीमत की बात करूँ तो देखिए, ये जो है अभी मैं गाजियाबाद में जो निकले थे EWS के रिगार्डिंग में, मैंने उसमें जो है वीडियो बनाई हुई है, वो वाली वीडियो भी आप मेरी देख सकते हैं। उसमें से भी काफ़ी सारी जो है डिटेल आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर जो है 6 लाख रुपये से ऊपर जो है इसकी जो है कीमत रखी गई है। इसमें आपको सब्सिडी भी मिल जाती है, जो कि 2,67,000 रुपये तक की सब्सिडी आपको मिल जाती है। लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, तभी जाकर के वो सब्सिडी मिलती है। आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है, कुछ टिप्स दी हैं होम लोन के बारे में
कि आप जो है किसके अंतर्गत में करें और सब्सिडी आपको क्यों नहीं मिलती है, क्या कारण होता है उसका, तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट की। तो देखिए डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड इसमें लगाना होता है अपना। अगर किसी प्रकार का आपका रिजर्वेशन है तो आपको जो है उसका सर्टिफिकेट लगाना होता है। सबकी जो है फोटोकॉपी लगानी है और आपने जो है सेल्फ अटेस्टेड उसको कर देना है। अगर आप जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको उसका जो है सर्टिफिकेट इसमें लगा देना है। फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो देखिए जो ऊपर का पोर्शन है वो आपने छोड़ देना है, उसमें आपने जो है इसमें आवेदक का नाम देना है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको उसमें सब्सिडी चाहिए तो आपको जो है इसमें जो है किसी लेडीज़ का नाम उसमें रखना होगा अपने घर के जो परिवार की होती हैं, और ये उन लोगों के लिए लागू है जिनके पास अभी तक कहीं पे भी अफोर्डेबल हाउसिंग में नाम नहीं आया है किसी भी राज्य के अंदर में। ठीक है, तो आइए आपने ध्यान रख लेना है। उसके बाद में अपने पति का या पिता का नाम आपने दे देना है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर जो है उसमें दे देना है। बैंक की डिटेल आपने ज़रूर देनी है, बैंक का नाम, बैंक का पता और IFSC कोड, क्योंकि जो आपसे ये जो पैसे लिए जाएंगे बाद में अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो वो आपके अकाउंट में वापस भेज दिए जाते हैं। इसका जो ड्रॉ है 2 से ढाई महीने के अंदर में निकल जाता है। हालांकि गाजियाबाद वाले का अभी तक भी इन्होंने ड्रॉ नहीं निकाला है। हो सकता है कि वहाँ जो फ़ोन की हो स्क्रूटनी वगैरह चल रही हो। काम तो ढीला ही है इनका, जैसे कि हम लोगों ने देखा है येड़ा प्लॉट का भी अभी कुछ आता पता नहीं है और ना ही कोई उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है किसी को। और क्या आपने इसमें भर लेना है फॉर्म में, देखिए आपका जेंडर भर जाता है, आपका रिलीजन भर जाता है, कास्ट आपकी भरी जाती है। अगर आप मैरिड स्टेटस जो है आपका वो इसमें भरा जाता है। तो ये आपने फॉर्म कंप्लीट भर के फ़ोटो आपका लग जाता है, साइन या सिग्नेचर सबसे नीचे होंगे और सर्टिफिकेट जो है आपने इसमें लगा करके वहाँ पर जो है जमा कर देने हैं। उसके बाद में ये सब जब इकट्ठे हो जाते हैं तो देखा जाता है कितने लोग इसके लिए जो है एप्लीकेबल हैं और उनको कितने मकान जो है बनाने होंगे। उसमें फिर जो है प्रोसेस ये रहती है कि उसका जो है ड्रॉ निकाला जाता है और ड्रॉ निकलने के बाद में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है ताकि आप जो है जितनी अमाउंट बताई गई है वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। अब बात आती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है क्या? हाँ, आपको जो है लोन प्रोवाइड हो जाता है। इसमें देखिए कई जगह जो है अथॉरिटी आपसे 5% पहले ले लेती है और 5% जो है पोजीशन के बाद में लेंगी, तो आपका जो है टोटल 10% हो जाता है जो आपने पे करना होता है। और जो 90% है वो आप बैंक से लोन ले सकते हैं, जो कि हर एक बैंक आपको प्राइवेट या पब्लिक बैंक जो है वो दे देते हैं। अब बात आती है ये इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए इसमें जो है मिडिल इनकम वाले, जो लोअर इनकम वाले या जो सबसे नीचे होते हैं जो EWS जिनके पास सर्टिफिकेट है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको बड़ी आसानी से जो है मिल जाता है। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो देखिए अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो 10 लाख से लेकर के 20, 22, 30 लाख रुपए तक का आराम से आपको जो है फ्लैट मिल जाते हैं। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके रूम भी बढ़ते जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो 2022 तक का है, 31 मार्च 2022 तक का जो है इसमें बढ़ा दिया गया है। हालांकि 31 मार्च 2021 को जो है ये जो सब्सिडी मिलनी थी ये बंद कर दी गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसको जो है 1 साल और बढ़ा दिया गया है। दोस्तों अगर आपके कोई सुझाव हैं या कोई कमेंट है आपका इसके रिगार्डिंग में, आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं तो आप मेरे से जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं लिख करके। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में इसी अपडेट के साथ। यहीं पे समाप्त करता हूँ, दीजिए मुझे अलविदा। जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।